एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, आप जानते हैं इस भारतवर्ष में जीने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तीन कम्युनिटी को हर दिन उन्हें जीने के लिए चुने हुए सरकार का साथ लड़ना पड़ता है। कभी अपना जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, कभी जंगल को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है, कभी पानी को बचाने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को लड़ना पड़ता है। उसके साथ साथ जब हमारा लोग कोई भी ऑफिस में जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, उन्हें धक्का देके मार के भगाया जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग जब थाने पर जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, दारोगा वहां से उन्हें धक्का देके मार के भगा देता है और उनका एफआईआर दर्ज नहीं होता। हर स्टेट में यह घटना घट रहा है। जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट का कलर किया जाता है और उन्हें मारा जाता है और जेल का अंदर डाला जाता है। उड़ीसा का मलकानगिरी, कलाहंडी, यहां का आदिवासी जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग जब अपना आवाज बुलंद करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट कह के जेल का अंदर डाला जाता है। छत्तीसगढ़ में जब ट्राइबल अपना मूवमेंट चलाते हैं जंगल जमीन को बचाने के लिए, उन्हें नक्सलाइट कह के उन्हें जेल का अंदर डाला जाता है। आप सबको पता है वर्तमान तारीख में सुप्रीम कोर्ट का रवाया क्या था। सुप्रीम कोर्ट में जब हिमांशु कुमार जनहित याचिका फाइल करते हैं, जनहित याचिका को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि हिमांशु कुमार को 5 लाख हर्जाना भरना होगा, फाइन भरना होगा। क्यों? क्योंकि वो केस दंतेवाड़ा इलाका में मारे गए 16 आदिवासियों को गवर्नमेंट के से किलिंग किया था। वो इनको कहते गवर्नमेंट किलिंग। उनका खिलाफ जब स्टेट में न्याय नहीं मिलता, पुलिस का बर्बरता, वर्दी का बर्बरता के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उन्हें रिजेक्ट करता है? क्योंकि उस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार था, वर्तमान तारीख में कांग्रेस का सरकार है। दोनों एक थाली का चट्टी बट्टी है, एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। जो भी सरकार आया ना क्यों, हर स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को जीने के लिए लड़ना ही पड़ता है। केसीआर का सरकार में तेलंगाना में आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है। उन्हें बचने के लिए हमारा वो औरत को लड़ना पड़ रहा है। जब पटेल जी का मूर्ति अनावरण होता है, वह ट्राइबल को बेदखल किया जाता है। यानी भारत में डेवलपमेंट के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को उच्छेद किया जाता है, बेदखल किया जाता है। डायरेक्टली कहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कोई भी हैसियत नहीं है भारतवर्ष में। जब जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अपना आवाज बुलंद करता है, तब तब सरकार उन्हें दबाता है। कैसे दबाता है? नक्सलाइट के नाम पर दबाता है। जब मुस्लिम आंदोलन करता है, उन्हें टेररिस्ट कह के दबाया जाता है। जब बुद्धिजीवी आंदोलन करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का, उन्हें अर्बन नक्सलाइट बताया जाता है।
यानी भारतवर्ष में कब तक जीने के लिए, इन डेमोक्रेसी में, भारत का डेमोक्रेसी में इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए, मूलभूत अधिकार को प्राप्त करने के लिए कब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लड़ते रहेंगे सरकार का खिलाफ? क्या यह गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता? जो संविधान कहता है उनके हिसाब से उनका सब प्लान का मनी उन्हें सही से दिया जाए, उनका रिजर्वेशन को सही से दिया जाए, और भारतवर्ष में जितने भी बैकलॉग पड़ा हुआ है कांग्रेस पीरियड से लेकर वर्तमान पीरियड तक, इनको कोई भी गवर्नमेंट फिलअप नहीं किया और करने वाले भी नहीं है। हर कोई स्टेट में अब जाइए, उड़ीसा में कलिंग नगर में 35 से ज्यादा आदिवासियों को नवीन पटनायक जी का सरकार मार देता है। वो आवाज कुछ दिन तक रेंगता है और अब बंद हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई भी भरोसा नहीं मिलता तो न्याय का गरिमा भारतवर्ष में धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो एक जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट होता है, उनका अपना गरिमा है, वो कानून के खिलाफ कभी नहीं जाता। जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कानून डिस्चार्ज करते हैं, वो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और संविधान का कानून के हिसाब से उन्हें न्याय डिस्चार्ज करना पड़ता है। जब कोई भी न्यायाधीश गवर्नमेंट को डरकर, लोभ और लालसा में आकर, बायस्ड होकर न्याय डिस्चार्ज करता है, वो संविधान का खिलाफ होता है। वैसे ही कहते हैं हिमांशु कुमार जी, वो कहते हैं मैं फाइन नहीं भरूंगा, जेल जाने के लिए तैयार हूं लेकिन फाइन नहीं भरूंगा। जब उनका पिटीशन रद्द किया जाता है, दंतेवाड़ा का रीजन अंचल में, जो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा में मास किलिंग होता है आदिवासियों को, उनका खिलाफ जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनका केस रिजेक्ट करता है और ये कहता है 5 लाख रुपए पेनाल्टी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वक्त खराब हो गया, इसीलिए उन्हें 5 लाख रुपए पेनाल्टी। कैसे कानून है भाई ये? तो इसीलिए उन्होंने हिमांशु कुमार जी उनका प्रेस मीट में, स्टेटमेंट में ये बात कहते हैं कि वो पैसा नहीं भरेगा, खुशी खुशी से जेल जाने के लिए तैयार है। साथियों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का लोग आज भी जब उच्च घराना का लोग का घर का सामने गुजरते हैं, चप्पल निकाल के चलना पड़ता है, सर झुकाकर चलना पड़ता है। यूपी का कुछ जगह में, केरला का कुछ, तमिलनाडु का कुछ जगह में, केरला का कुछ जगह में, हर कोई स्टेट का कुछ जगह में आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बेइज्जत किया जाता है, सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट किया जाता है। फिलहाल में आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में एक शेड्यूल कास्ट औरत को रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। उसके बाद उन्हें मन नहीं भरता, उनका वो टांग तोड़ देते हैं गाड़ी चलाकर। अब उनका टांग काटना पड़ता है और पड़ा है, वो काट दिया गया। जब वो परिवार केस दर्ज करने के लिए थाने में जाते हैं, दारोगा वो केस दर्ज नहीं करता, एफआईआर नहीं करता। मतलब कैसे लड़ाई हम लड़ रहे हैं भारतवर्ष में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को न्याय का उम्मीद कहां मिलता है? कोर्ट में। जब कोर्ट ही, सुप्रीम कोर्ट ही उनका पिटीशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का हित का पिटीशन जब रद्द कर देगा, दारोगा से क्या उम्मीद रखेंगे हम लोग? ये सब क्यों घट रहा है? ये सब इसीलिए घट रहा है, भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट हुक्मरान नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान लिख के गए हैं, वो कागज का पुलिंदा बनकर रह गया है। असलियत में संविधान का कानून को इस्तेमाल सही से अमल में लाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तीनों संस्था जब
गूंगे और बहरा बन जाएगा, बायस्ड होके काम करेगा, जनहित के लिए नहीं करेगा, तो न्याय का उम्मीद भारत में रहने वाले गरीब जनता को नहीं मिलेगा। इसीलिए भारतवर्ष में रहने वाले SC ST OBC 85% पॉपुलेशन को पॉलिटिकल पावर को लाना ही होगा। आर्टिकल 5 से 11 में बाबा साहेब अम्बेडकर जो राइट टू वोट देते हैं, ये वोट देने की ताकत को सही से इस्तेमाल करना ही होगा, नहीं तो ऐसे ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मारा जाएंगे। कभी नक्सलाइट के नाम पर मार दिया जाएगा, कभी अर्बन नक्सलाइट कह के मारेंगे, तो और थाने पर FR नहीं होगा। कब तक ये दुख और दर्द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब झेलते रहेंगे? भारत का संविधान आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून का सामने हर कोई बराबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सामने दंतेवाड़ा का जब 16 आदिवासी को मारा जाता है, जब स्टेट गवर्नमेंट से कोई न्याय का उम्मीद नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट में जब रिट पिटीशन फाइल होता है, उन्हें रिजेक्ट किया जाता है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहां पर जाएंगे? किसको न्याय मांगेंगे? भारत का सबसे लास्ट दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट। वहां से भी जब SC ST लोग धोखा खाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा, और जाए तो जाए कहां जाएंगे? पूरा दरवाजा ही बंद हो गया है। वर्तमान भारत सरकार का द्वारा जो GST लगाया जा रहा है, खाद्य पदार्थ पर GST, मेडिकल में GST, तो ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग भूखा मर जाएंगे। जब इनका शरीर खराब बीमार हो जाएगा, वो मेडिकल जा नहीं पाएगा, क्योंकि मेडिकल बेड में 5,000 से ज्यादा रुपया दे के जो बेड में वो सोएगा, उन्हें GST भरना पड़ेगा। आटा खरीदने के लिए GST भरना पड़ेगा, नमक खरीदने के लिए GST भरना पड़ेगा। तो गरीब जनता कहां से खरीद के खाएगा? यहां उनका जमीन छीना जा रहा है। भारत का संविधान का आर्टिकल 31B में स्पेशल कानून बनाकर शेड्यूल 9 में जो लॉ को रिजर्व किया गया है, वो लॉ को भी मिसयूटिलाइज करके आदिवासियों का जमीन भारतवर्ष में छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1947 में देश आजादी हुआ, उस दिन से लेकर आज तक बहुजन समाज कभी भी भारत का हुक्मरान बन नहीं पाया। भारत का हुक्मरान बने तो सिर्फ ये 15% पॉपुलेशन, कभी कांग्रेस के नाम पर तो कभी बीजेपी के नाम पर। बहुजन कहां है? बहुजन का राज आज तक भारतवर्ष में नहीं आया। जब भारतवर्ष में महान सम्राट अशोक का राज चल रहा था, तब बहुजन का राज था, और ये देश को सोने की चिड़िया कहते थे लोग। भारत से हमारा विद्वान यूरोप कंट्री जाते थे, और पढ़ने के लिए यहां भी लोग आते थे। ये बहुजन का शासन जब भारतवर्ष में आएगा, ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाएगा। जब तक भारत का शासन का डोर, डेमोक्रेसी का शासन का डोर 15% पॉपुलेशन का हाथ में रहेगा, 85 मार खाएगा। और यहां कॉरपोरेट घराना को टैक्स माफी होगा, उनका लोन रेटअप किया जाएगा, और आपका आटा, नमक और सूजी, दही, मक्खन, मेडिसिन पदार्थ में GST टैक्स लगेगा। यानी भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC का जीना ही मुश्किल हो गया है। जो सरकार मौलिक सुविधा, जो लोगों को जीने के लिए, जो आर्टिकल 21 में जो जीने के अधिकार है, वो जीने के लिए हवा, पानी और फूड चाहिए, उस फूड में भी जब टैक्स लग जाएगा,
तो इंसान क्या खा के जिएगा। दूसरी तरफ भारत का रुपी डॉलर के सामने नतमस्तक है। $1 इज इक्वल टू 80 रुपी। यानी भारत का इकोनॉमिक कंडीशन बेहद खराब है। ऐसे परिस्थिति में हमारा भारत का सरकार कॉरपोरेट टैक्स को फ्री करता है, कम कम कर देता है, और गरीब जनता को लूटने के लिए खाने पीने की चीज में टैक्स हो जाता है। यानी ये देश में महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगा। हर सेक्टर में SC ST OBC लोगों को अब जीने के लिए लड़ना पड़ेगा, और पड़ रहा है। अभी भी वक्त है। भारत का SC ST OBC सुधर नहीं जाएंगे तो आने वाला कल 85% लोगों को गुलाम बना देंगे 15% लोग। पेट के लिए ये हमारा SC ST OBC गुलाम बन के रह जाएंगे, 2 वक्त का रोटी के लिए और कुछ नहीं। अपना बच्चों को एजुकेशन दे नहीं पाएगा, अपना शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए मेडिकल में मेडिसिन नहीं प्राप्त कर पाएगा पैसा का अभाव के कारण, इसीलिए वो गुलाम बन के रह जाएगा। आज भारतवर्ष में स्थिति बहुत गंभीर है। 2 वक्त का रोटी के लिए भारत का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को लड़ना पड़ेगा, और पड़ रहा है। जब हम मर जाते हैं तो अपना डेड बॉडी को दफनाने के लिए, स्मशान घाट प्राप्त करने के लिए डेड बॉडी भी लड़ता है। आज भी हर दिन सैकड़ों बहुजन समाज का, दलित समाज का लोग सीवर में डूबकर मर जाते हैं। उनका कोई अत्ता पत्ता नहीं, कोई पेपर, कोई मेन मीडिया या कोई सोशल मीडिया में भी चर्चा नहीं होता है। डिजिटल इंडिया कहता है ये डिजिटल इंडिया में आज भी शेड्यूल कास्ट लोगों का टट्टी साफ करते हैं पेट को पालने के लिए। कितना शर्म की बात है। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 होते हुए भी इक्वालिटी का नाम निशान ही नहीं है। उन्हें जलील का जिंदगी क्यों जीना पड़ता है? खुशी में कोई भी गट्टर में नहीं उतरता। जो पेट का भूख है, अपने परिवार को पालने के लिए जो दर्द है, इसीलिए वो गट्टर में उतरता है और मर जाता है। लेकिन हमारा सरकार कहता है डिजिटल इंडिया। जब ये डिजिटल इंडिया है तो हमारा लोग गट्टर में क्यों उतरते हैं और मर जाते हैं? ये डिजिटल इंडिया है तो भारतवर्ष में आज भी लाखों गांव में इलेक्ट्रिक फैसिलिटी क्यों नहीं है? जब ये डिजिटल इंडिया है तो आज भी लाखों गांव को सड़क सुविधा प्राप्त क्यों नहीं हुआ? जब ये डिजिटल इंडिया है तो हर दिन 22 करोड़ पीपल को खाना के लिए पेट 2 स्क्वायर मील प्राप्त करने के लिए क्यों लड़ना पड़ता है? ये डिजिटल इंडिया है तो 22 करोड़ लोग आज भूखा क्यों है, गरीबी क्यों है? ये प्रश्न जब हम पूछते हैं तो मन में ये भी भावना आता है, संविधान कहां है? संविधान कहां है? आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ बताया जाता है, जहां लिखा गया है मुफ्त में मेडिकल, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में मौलिक सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि उनको जीने का अधिकार है, वो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। एजुकेशन महंगाई हो गया, खाने पीने की चीज में GST लग गया। इससे सरकार जो सिटीजन के लिए काम नहीं करता, इससे सरकार किसके लिए है? शायद ये कॉर्पोरेट घराने के लिए है। भारत का तमाम PSU ओनी पोनी दाम में बेचा गया, और अब देश का इकोनॉमिक इतना खस्ता हालत है, उनको सुधारने के लिए ऑर्डिनरी चीज में, जो चीज में कभी टैक्स ही लगाना नहीं चाहिए, उन पर टैक्स डाला जा रहा है। ये शर्म की बात है। साथियों,
अभी भी वक्त है, बहुजन समाज सुधर जाइए, यूनाइटेड होके बहुजन अपना शासक बनाइए। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे, हम ये देश का शासक है। जाओ अपना दीवार पर ये लिख दो, वी आर द रूलिंग कम ऑफ दिस नेशन। लेकिन आज हम रूलिंग कम नहीं है, हम हमारा वोट गेहूं के लिए, अनाज के लिए, 500 रुपये के लिए बेचकर आज ये दुख दुर्दशा भुगत रहे हैं। वोट का ताकत को सही से इस्तेमाल कीजिए और बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाइए। नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज का नस्ल बचने वाला नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग राजनीति को सेवा नहीं बिजनेस बना देंगे और बना चुके हैं। कॉरपोरेट घराना का हाथ में वर्तमान का पॉलिटिकल पार्टी सब नाच रहे हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए चंदा चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी कॉरपोरेट घराने से चंदा लाते हैं और उस चंदे में एक खेल होता है, लाखों करोड़ों रुपए का खेल होता है, और बहुजन समाज तमाशा देखता है। साथियों, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से बचिए जो पार्टी कॉरपोरेट घराने से चंदा लेता है और इलेक्शन पीरियड में हम लोगों को पैसा से खरीदता है। वो कभी भी आपके लिए एजुकेशन स्कूल नहीं बनाएगा, वो कभी भी आपके लिए मुफ्त में मेडिकल फैसिलिटी नहीं देगा, वो कभी भी आपके लिए मौलिक सुविधा नहीं देगा, वो कभी भी संविधान को नहीं बचाएगा। वो सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को बचाने के लिए उन्हें टैक्स फ्री करेगा, उनका टैक्स को घटाएगा, और जो लोन वो लेता है, थाउजेंड्स करोड़ लोन बैंक से लेता है, वो माफी कर देगा और भारतवर्ष को चूना लगाएगा। ऐसे ही हो रहा है वर्तमान भारतवर्ष में। इसीलिए बहुजन समाज को हर मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है और लड़ना भी पड़ेगा। इसीलिए भारत में रहने वाले SC ST OBC लोग तैयार होकर रहिए। पेट के लिए लड़ना पड़ेगा, एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ेगा, हेल्थ के लिए लड़ना पड़ेगा, पीने की पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, मरने के बाद अपना डेड बॉडी को दफनाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, बहुजन समाज यूनाइटेड होके ये देश को हुक्मरान बनना है, एग्जीक्यूटिव को बचाना है, लेजिस्लेचर को बचाना है और जुडिशरी को बचाना है। नहीं तो आने वाला कल ये देश और ये भारतवर्ष में रहने वाले 85% पॉपुलेशन का जिंदगी नरक बन जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।